चलिए, ज्योमेट्री मैथ्स, ज्यामिति गणित हम पढ़ रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर आप देखिए, ये बिंदी, ये मैंने बिंदी दर्शाई। ये क्या है? दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट। पॉइंट मतलब बिंदु, ये बिंदु है। ये जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया, दर्शाया, ये एक पॉइंट है या बिंदु है। बिंदु जिसकी न तो मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न लंबाई होती है ना। इसको पेंसिल की नोक के द्वारा दर्शाया जाता है। पेंसिल की नोक से हम इसको बना के दर्शाते हैं। पेंसिल की नोक, ना तो लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई, इसको हम बिंदु कहते हैं। बिंदु से परिचय हो गया आपको, बिंदु से परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब बिंदु के बाद हम आते हैं बिंदु, हाँ, बिंदु के बाद हम आते हैं रेखा पे। किस पे? रेखा। ये देखिए, अब आप ये देखो, ये मैंने विभिन्न बिंदुओं को एक निश्चित क्रम में जमा दिया। विभिन्न बिंदुओं को मैंने एक निश्चित क्रम में जमा दिया तो ये रेखा बन गई। बिंदुओं को हमने क्या करा? एक निश्चित क्रम में जमा दिया तो ये रेखा बन गई। इसको रेखा कहते हैं। मतलब रेखा किसे कहते हैं? रेखा, बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। बिंदुओं को एक निश्चित क्रम में जमा दिया जाता है तो हमें रेखा प्राप्त होती है। अब रेखा तो हमने ये देखा, रेखा दिखाई दे रही है आपको? yes. अब रेखा भी, ये कौन सी रेखा है? ये सीधी रेखा दिख रही है आपको। जो सीधी होती है, जो एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक ही दिशा में चलती है, जो एक ही दिशा में चलती है वो सीधी सरल रेखा कहलाती है। जो एक ही दिशा में चलती है, जो रेखा केवल एक ही दिशा में गमन करती है, एक ही दिशा में गमन करती है, मतलब चलती है। गमन यानी चलना। गमन करती है या चलती है तो उसे सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा कहते हैं। ये हमारी सरल रेखा है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक सरल रेखा है। कौन सी रेखा? ये सरल रेखा है। ये देखो, ये मैंने बनाई, ये सरल रेखा है, एक ही दिशा में जा रही है। देखो, ये जा रही है। अगर इधर पूरब है, ये अगर इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम है, तो इधर पश्चिम है। तो एक ही दिशा में, देखो कौन सी दिशा में जा रही है? देखो ये, है ना? और हाँ, दोनों दिशाओं में चलती है। रेखा की एक और विशेषता बता दूं। रेखा की एक और विशेषता है, इसकी क्वालिटी है कि ये दोनों दिशाओं में गमन करती है और अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई लास्ट पॉइंट या अंतिम बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु, एलिमेंट्री पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु भी नहीं होता है। न तो प्रारंभिक बिंदु होता है, न अंतिम बिंदु होता है। रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। इसकी लंबाई भी अनंत होती है। भैयू, वहां से उठ के आ जा, वहां चले जा, है ना? ये अनंत तक जाती है। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, इसका कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है। इसकी लंबाई भी अनंत होती है। इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं होती, निश्चित लंबाई नहीं होती, अनंत लंबाई होती है रेखा की लंबाई अनंत होती है। इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। रेखा की लंबाई को हम ज्ञात नहीं कर सकते।
रेखा दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रेट लाइन सीधी सरल रेखा और दूसरी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी कौन सी? टेढ़ी मेढ़ी रेखा कौन सी? चींटी को देखा तुमने? चींटी, चींटी जब जमीन पे चलती है तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर चलती है। तो इस टाइप की रेखा जैसे ये इसको कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये गणित की भाषा में क्या बोलेंगे? गणित की भाषा में इसको कहते हैं वक्र रेखा, वक्र। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको कर्व। वक्र रेखा अंग्रेजी में कहते हैं इसको कर्व लाइन, कर्व लाइन। ये कौन सी? स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन, वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और ये सीधी सरल रेखा। ठीक है ना? तो रेखा के बारे में आपको मालूम पड़ गया ना? रेखा से परिचय हो गया सबको कि रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका अंतिम और प्रारंभिक बिंदु हमें ज्ञात नहीं होता है।